Please like and subscribe the channel. Press bell icon to get the latest information. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे ही होंगे. टुडे वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस. द टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू विंडोज़. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विंडोज़ क्या है, क्या क्या विंडोज़ की टाइप हैं, क्या उसकी फ़ीचर्स हैं, किसने विंडोज़ को डेवलप किया है और कौन कौन से उसके वर्जन्स हैं, यानी कि विंडोज़ की हिस्ट्री देखेंगे. विंडोज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी, एंटी एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार विंडोज़ से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चलिए देखते हैं वन बाय वन. विंडोज़ है क्या? विंडोज़ एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिक्स बेस्ड. ठीक है, हमारे पास दो होते हैं, एक होता है GUI, एक होता है CUI यानी कि कमांड बेस्ड, कमांड यूजर इंटरफेस. कमांड यूजर इंटरफेस का एग्जांपल क्या है? MS DOS. और GUI का क्या है हमारे पास? एंड्रॉयड जो फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, यानी कि आइकन बेस्ड जितने भी हम सिस्टम, एंड्रॉयड सिस्टम या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है हमारे पास? GUI, ग्राफिक्स बेस्ड इंटरफेस है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है. विंडोज़ को डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था विंडोज़ को. और विंडोज़ का जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो है 1 यानी कि विंडोज़ 12. ठीक है, ये विंडोज़ का आइकन है. और जो सबसे पहले वर्जन आया था विंडोज़ का वो आया था 3.1, यानी कि जिससे वर्किंग स्टार्ट हुई थी. इससे पहले भी आए थे 1.0, 2.1, लेकिन हम 3.1 को लेटेस्ट फर्स्ट वर्जन बोल सकते हैं क्योंकि यही था जिसमें वर्किंग स्टार्ट हुई थी. ठीक है. सबसे पहले विंडोज़ का वर्जन आया था 3.1. कब आया था? 1992 में. फिर आया विंडोज़ 95, वे आया था 1995 में. फिर आया विंडोज़ 98, ये आया था 1998 में. फिर आया विंडोज़ ME, ये आया था 2000 में. ठीक है, 2000 में. ME यानी कि मिलेनियम एडिशन. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार. इसकी विंडोज़ ME की फुल फॉर्म है विंडोज़ मिलेनियम एडिशन. फिर आया विंडोज़ XP जो कि बहुत ही फेमस हुआ था. विंडोज़ XP को क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस. XP की फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस. ठीक है. विंडोज़ विस्टा आई थी 2007 में. ठीक है. और 95 में हमारे पास एक विंडोज़ एक्सप्लोरर भी आया था. ठीक है, 95 में विंडोज़ एक्सप्लोरर के साथ विंडोज़ ने काम करना शुरू किया था. नेक्स्ट आया था विंडोज़ 7. ठीक है, विंडोज़ 7 आया था 2009 में, जो बहुत ही कंपेटेबल है. जो आज तक लेटेस्ट विंडोज़ आई हैं उनके कंपैरिजन में भी विंडोज़ 7 क्या है? सबसे कंपेटेबल है, जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. ठीक है. 2012 में आया था विंडोज़ 8. 2013 में आया था विंडोज़ का वर्जन 8.1. विंडोज़ 10 2014 में आया था. इनमें डिफरेंस क्या है इसके फीचर्स में? विंडोज़ 10 के अंदर 2 स्क्रीन्स पे हम एक साथ काम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ठीक है. अब जो ट्रेंड में चल रहा है विंडोज़ 2012. ठीक है, विंडोज़ 12 अभी ट्रेंड में चल रहा है. विंडोज़ 13 भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे कंपैटिबल विंडोज़ 7 ही रहा है. ठीक है. ये कुछ लोगोज हैं विंडोज़ के. विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडोज़ XP ये वर्जन 1 का था. ये विंडोज़ 95 और 2000 का था. ठीक है. ये विंडोज़ ME का था. तो ये सारे लोगोज हैं. ठीक है.
नेक्स्ट आता है कुछ टर्म्स हैं विंडोज़ से रिलेटेड। कौन कौन सी? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, जो बैकग्राउंड के ऊपर स्क्रीन हमें जो दिखाई दे रही होती है वो होता है हमारे पास डेस्कटॉप, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ आवर स्क्रीन ऑन विच प्रोग्राम इज रन, वो होता है डेस्कटॉप। आइकन, जो विंडोज़ के ऊपर स्मॉल स्मॉल आइकन्स हमें शो हो रहे होते हैं वो होते हैं हमारे पास आइकन, जैसे माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, जितने भी हैं हमारे पास वो होते हैं आइकन। आइकन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन आइकन, एक होता है सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन्स कौन से होते हैं? जैसे एक माई कंप्यूटर है, ये क्या है? सिस्टम आइकन है, यानी कि जिसके ऊपर का साइन नहीं होता वो होता है सिस्टम आइकन। और एप्लीकेशन आइकन, दो टाइप के आइकन दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये एरो का साइन नहीं होता, और कुछ एक ये होते हैं जिनके ऊपर ये एरो का साइन होता है। जिसके ऊपर एरो का साइन होता है वो होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन आइकन। जैसे हमारे पास MS ऑफिस है, ये क्या है? एक एप्लीकेशन आइकन बन जाएगा इसका। या फिर माई कंप्यूटर है, ये क्या है? सिस्टम आइकन है, इसके ऊपर ये एरो वाला साइन नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? कोई भी फाइल्स, जहाँ पे हम बहुत सारी फाइल हम क्या कर देते हैं, कंटेन करता है, वो बहुत सारी फाइल को हम सेव कर देते हैं एक फ़ोल्डर के अंदर, फ़ोल्डर बना देते हैं, वो होता है फ़ोल्डर। फिर आता है टाइटल बार। जब हम किसी भी विंडो को ओपन करते हैं तो ऊपर ऊपर होता है हमारे पास, क्या होता है? टाइटल बार। रेफर टू द बार एट द टॉप ऑफ ओपन विंडो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्सर। कर्सर क्या होता है? जो पॉइंट विंडो के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बार बार घूम रहा होता है, ऐसे करके, ऐसे जहाँ पे भी ले, यानी कि ब्लिंकिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन, वो होता है कर्सर। टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो स्क्रीन, यानी कि जो बॉटम के ऊपर होता है वो होता है टास्क बार। एड्रेस बार, जहाँ पे फाइल्स का पाथ होता है, अलाउ टू नेविगेट द पाथ ऑफ फाइल्स। माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारे यूजर्स के क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, कंटेन करता है मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट आता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन कौन सा होता है? जिसके ऊपर एक क्विक लिंक होता है, यानी कि इस फोल्डर पे हैं, इसको क्विकली हमने वो किया, एक फोल्डर से हमें क्विकली दूसरे फोल्डर पे जाना होता है, वो होता है नेविगेशन पेन, यानी कि क्विकली लिंक प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड क्विक लिंक टू वेरियस फोल्डर। उसके बाद आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? ये कंपोनेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, जो इसमें से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी चेंज करना है, यानी कि सेटिंग्स, सिस्टम के अंदर हमें कुछ भी चेंज करना है, व्यू करना है, तो वो क्या कहाँ से होता है? कंट्रोल पैनल के अंदर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैकअप। बैकअप क्या होता है? यानी कि फाइल्स की कॉपी करना। और फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन क्या होता है? किसी भी फाइल का साइज़ कम करना, उसकी स्पीड को कम करने के लिए। वैसे तो हम किसी फाइल को कंप्रेस करके अपने लैपटॉप्स या सिस्टम के अंदर नहीं रखते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसको हमें किसी के पास ट्रांसफ़र करना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए, उस फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक हमारे पास WinZip फाइल होती है, फाइल को कंप्रेस करने के लिए। फिर आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है डिवाइस कंट्रोल। डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जितने भी कंप्यूटर से हमारे पास, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो डॉक्यूमेंट्स या डिवाइस अटैच होते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है, उन सबको क्या करता है? ऑपरेट करता है, वो होता है डिवाइस ड्राइवर। यानी कि डिवाइस ड्राइवर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट या कंट्रोल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट अटैच टू ए कंप्यूटर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए होंगे इसके जितने भी आइकन्स हैं, बैकअप्स हैं, फाइल कंप्रेशन, डिवाइस, डेस्कटॉप। नेक्स्ट आता है हमारे पास विंडो का एक स्क्रीनशॉट, जिसमें हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ये देखिए, यहाँ पे दो बटन हैं, एक बैक बटन, एक फॉरवर्ड। ये होता है हमारे पास टूल बार।
ये होता है जिसमें हम पाथ डालते हैं फाइल्स का, वो होता है एड्रेस बार। ये होता है सर्च बॉक्स, यानी कि हमें कोई भी फाइल सर्च करनी है, कोई फ़ोटो सर्च करनी है, तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सर्च हो जाएगी। ठीक है, ये बटन है तीनों, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन। ठीक है, ये जो होता है मिनिमाइज बटन होता है, यानी कि इस पर क्लिक करते ही विंडो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज। ये होता है बीच वाला, होता है मैक्सिमाइज बटन। इसको करने से क्या हो, इस पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। एक होता है क्रॉस बटन, इस पे होते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लोज बटन, यानी कि इस पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, वो विंडो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं बाकी वाले, ये क्या हैं, फाइल्स और फोल्डर्स। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रॉल बार, यानी कि ये बॉटम पे भी हो सकता है और अप भी हो सकता है, लेफ़्ट भी हो सकता है और राइट भी। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, अप। ठीक है, और ये है हमारे पास नेविगेशन पेन, यानी कि जिस भी फोल्डर पे, जिस भी डॉक्यूमेंट पे हमें जाना है, उस पर क्लिक करके हम क्विकली उस पर जा सकते हैं। और ये हमें बताता है कितनी डिटेल्स है, यानी कि इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितना इसके अंदर डाटा है, तो इसको हम बोल देते हैं डिटेल टास्क या डिटेल बार। ठीक है, ये देखिए, हमने आपको दो आइकन बताए थे, एक बताया था एप्लीकेशन आइकन और एक बताया था सिस्टम आइकन। ठीक है, ये देखिए, इसके ऊपर क्या है, एरो है, इसके ऊपर क्या है, एरो है, इसके ऊपर क्या है, एरो है। तो ये क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन आइकन। रिसाइकल बिन या एक माई कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, सिस्टम आइकन। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक था टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे, जिसके ऊपर बहुत सारे फोल्डर ओपन हुए हुए हैं, ये होता है हमारे पास टास्क बार। ठीक है, एक होता है हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया, जो यहाँ साइड में दिखाई दे रहा है, ये वाला नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पे क्या होती है, क्लॉक होती है, या फिर बैटरी का साइन होता है, स्पीकर का वो होता है। ठीक है, ये होता है नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ से हमें, जैसे कई बार क्या हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि एक मैसेज शो कर देता है, ठीक है, कि बैटरी डाउन है, कितना है बैटरी बैकअप। तो ये होता है नोटिफिकेशन एरिया। आई होप मोस्टली कवर हो ही गई होगी विंडोज़। ये होता है मेनू बार, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं मेनू बार। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ विंडोज़। ये जो आपको शो हो रही है, ये होती है डेस्कटॉप विंडो, यानी कि जो स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है वो होती है डेस्कटॉप विंडो। एक होती है वार्निंग विंडो। ये कौन सी विंडो होती है, कई बार क्या होता है हमारे पास सिस्टम, हमने कोई काम कर रहे हैं, कोई एरर आ जाती है, कोई मैसेज शो करता है, यानी कि कई बार सबसे मेनली क्या होता है, वार्निंग मैसेज का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं है, उसकी बैटरी दिखा रहा है वो 10%, तो वहाँ पे एक मैसेज आता है, प्लीज़ प्लग योर चार्जर। तो वो क्या होता है हमारे पास, वार्निंग विंडो, यानी कि मैसेज विंडो होती है। ठीक है, फिर आता है, एक होती है डायलॉग विंडो। डायलॉग विंडो क्या करती है, इंट्रैक्शन क्रिएट करवाती है यूजर्स के साथ, यानी कि जब भी हम कोई थीम लगाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, या फिर हमारी सेटिंग चेंज करते हैं, कोई फ़ोटोज़ लगाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, तो वो क्या होती है, डायलॉग विंडो। एक आती है हमारे पास, कौन सी विंडो आती है, एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो कौन सी होती है, एक वाइट पेज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस के अंदर जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास, एप्लीकेशन विंडो। आई होप विंडोज़ के बारे में क्लियर हो गया होगा कि विंडो को किसने डेवलप किया था और कौन कौन से विंडोज़ के वर्जन थे। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन के लिए इतना ही, थैंक्स।